तो भाई अगर आपने अभी भी जिम जाना शुरू करा और अपने आपको अपनी बॉडी को इस बंदे की तरह नहीं बनाना और अच्छे से अपर बॉडी के साथ लोअर बॉडी को भी ट्रेन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखना। सो ये गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी बिगनर सीरीज का लास्ट वर्कआउट, जो कि है हमारा लेग डे। बाकी बहुत से बिगनर्स का क्या होता है भाई, वो स्टार्टिंग में ये तो सोचे चलते हैं कि भाई मेरे अपर बॉडी के गोल्स ये है कि मेरे को ऐसी फिजिक अचीव करनी है, शोल्डर्स इतने ब्रॉड चाहिए, ये है वो है, फैट नहीं चाहिए, एब्स चाहिए वगैरह जो भी। बट वो चीज़ नहीं सोचते कि भाई लेग्स भी तो ट्रेन करनी पड़ेगी, लोअर बॉडी को भी ट्रेन करना है। सिर्फ अपर बॉडी को ट्रेन करोगे तो कितना अजीब लगेगा कि मतलब जैसे ये देखो। Do you know you're supposed to work out your lower body too? Seriously? Man, makes me wonder what else I don't know. ठीक है, कि बेसिकली टांगे तो है ही नहीं और ऊपर की बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़िया। बट अगर मान लो प्रोपोर्शनल भी है, आप मतलब महीने में एक बार लेग्स ट्रेन करोगे, प्रोपोर्शनल तो हो जाएगी, ठीक है। बट फिर भी आपको हर हफ्ते ट्रेन करने की जरूरत क्या है, ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों का भाई कि अपर बॉडी तो बन गई ना, अब बस नीचे प्रोपोर्शनल लेग्स है, बस अजीब नहीं लगना और क्या। भाई सिर्फ लुक्स के बेस पे सोचना, एक मिनट के लिए छोड़ो, तुम्हें ओवरऑल अपनी मसल को ग्रो करना है। तो लेग्स के ना भाई, लेग्स ट्रेन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई वो टेस्टोस्टेरोन और एच जी एच होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मसल ग्रोथ पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है लेग ट्रेनिंग का। और इसके अलावा जो लेग डे है वो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता है। तो बेसिकली जो आप देखते हो ना कि भाई बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बड़े से होते हैं, वहाँ हाफ रहे होते हैं, बस लिटरली मतलब बात करते हुए भी हाफ रहेंगे, वो वाली चीज। एक तो स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली है ही है, बट वो तो हटा के इसलिए भी होता है बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर लेग्स ट्रेन करते ही नहीं ना, उनको होता है ये, क्योंकि भाई एथलेटिक परफॉर्मेंस है ही नहीं, कार्डियो भी नहीं करते, लेग्स भी ट्रेन नहीं करते, बचा ही क्या, फिर तो खत्म, हार्ट तो गया, वो वाली चीज हो जाती है। तो बेसिकली लेग डे की इंपॉर्टेंस अब पता चली गई है, सब हम मूव करते हैं अपने लेग्स के वर्कआउट। तो भाई अब लेग्स का वर्कआउट शुरू करने से पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप में पहले हम करेंगे अपनी लेग्स की डायनामिक स्ट्रेचिंग। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप 10 साइड स्क्वाट स्विंग्स कर लो और 10 फ्रंट स्विंग्स कर लो दोनों पैरों से। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग के बाद डिपेंडिंग ऑन आप स्क्वाट कर सकते हो कि नहीं, अगर आप स्क्वाट कर सकते हो तो आप फ्री स्क्वाट्स ले सकते हो वार्म अप में। और अगर आप स्क्वाट्स नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मोस्टली जो लोग ओबीज होते हैं या फिर एकदम ही पतले होते हैं, जिनमें मतलब बिल्कुल मसल मास नहीं होता, ये दोनों कैटेगरीज एक्सट्रीम वाली स्क्वाट नहीं कर पाते। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते तो आप वार्म अप के लिए 15-15 रेप के 3 सेट कर सकते हो बॉडी वेट स्क्वाट्स के। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो स्क्वाट नहीं कर सकती, तो फिर ऑब्वियसली उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, आप उसकी जगह थोड़ी देर साइकिलिंग कर सकते हो और फिर अपने वर्कआउट पे मूव कर सकते हो। तो भाई वार्म अप करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज पे। आपकी पहली एक्सरसाइज भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप स्क्वाट कर सकते हो कि नहीं। अगर आप स्क्वाट कर सकते हो तो फिर आपकी पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल बैक स्क्वाट। क्योंकि अभी आप एक बिगनर हो तो आपको इसमें ज़्यादा वेट लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस एक खाली बार लेके फॉर्म की प्रैक्टिस करो कि आपका फॉर्म परफेक्ट हो, और धीरे धीरे करके जब आपका फॉर्म परफेक्ट हो जाए तब आप वेट ऐड कर सकते हो। बारबेल स्क्वाट्स में ग्रिप करते समय आप अपने शोल्डर्स के जितना पास अपने हाथ को रख सकते हो, जितना आपकी शोल्डर मोबिलिटी अलाउ करती है, आपको उतने पास रखना चाहिए। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको थ्रू आउट दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आपको अपनी चेस्ट अप रखनी है। मतलब एक बार अपने दिमाग में सोचो कि मुझे चेस्ट अप रखनी है, और फिर उस हिसाब से अपने बारबेल स्क्वाट को परफॉर्म करो, वरना आपकी बैकग्राउंड हो सकती है। और इसके साथ साथ जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप सामने देखो, नीचे मत देखो। कि बहुत बार जब लोग नीचे देखते हैं ना तो वो अनइंटेंशनली अपनी बैकग्राउंड कर देते हैं, ये गलती मेरे साथ भी होती थी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रेफर करो कि आप सामने देखो। जरूरी नहीं है कि नीचे देखने में आपकी बैकग्राउंड होगी ही होगी, बट चांसेस हैं तो क्यों लेने। और थ्रू आउट द मूवमेंट आपको अपने रेप स्लोली परफॉर्म करने हैं, ताकि आपका एक अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बने। और आपको इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेप करने हैं 3 सेट्स। अब बट जो लोग स्क्वाट्स नहीं लगा पाते उनकी पहली एक्सरसाइज होगी लेग प्रेस। लेग प्रेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जितना रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है, आपको उस रेंज ऑफ मोशन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फ्लेक्सिबिलिटी इशूज की वजह से बहुत सारे लोगों के पास इस एक्सरसाइज में फुल रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल नहीं होता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते जाओगे और अपनी करंट रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रांग होते जाओगे, तो आपकी रेंज ऑफ मोशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। इस एक्सरसाइज में भी आपको मॉडरेट वेट लगा के 10 से 15 रेप करने हैं 3 सेट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेट कितना लगाना है, तो आप पहले थोड़ा सा कम वेट लगा के 10-10 दोनों साइड पे लगा के 20-20 दोनों साइड पे लगा के आइडिया ले सकते हो कि मेरे लिए कितना लाइट है, उससे आपसे वेट लगा सकते हो। और भाई इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं भाई, वो दुनिया भर का वेट लगा देंगे, वो 500 किलो लगा देंगे, चाहे उनसे स्क्वाट 100 केजीज की भी नहीं लगती। और उसके बाद वो क्या करेंगे भाई, इस रेंज ऑफ मोशन में मारेंगे हल्का सा, मतलब बस एकदम लिटरली वो बस वेट को इधर से उधर बहुत ना के बराबर कर रहे हैं, और इसमें भी बंदों से सपोर्ट ले लेंगे भाई वो लोग। बट भाई आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है, आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग यहाँ पे मसल गेन करना है, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने नहीं आए हो। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करोगे जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। तो भाई अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो होगी लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो भाई अब आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये वाली मशीन पहले ढूंढनी है, और जैसे मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। और आप इसमें ये मान के चलो कि हैमस्ट्रिंग्स लेग्स का वो पार्ट है जो बाइसेप्स है आर्म्स का। बेसिकली जैसे बाइसेप का काम होता है एल्बो फ्लेक्शन, वैसे ही हैमस्ट्रिंग का काम होता है नी फ्लेक्शन।
इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, 10 से 15 रैप। इस एक्सरसाइज में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब आपकी हैमस्ट्रिंग्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होगी, जो कि ये वाली है, तब आप 1 सेकंड का पॉज करो और फिर वेट को नीचे लेके जाओ, आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। और अगर आपके जिम में ये वाली मशीन नहीं है तो आप इसकी जगह कर सकते हो सीडेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। सीडेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में भी आप नी फ्लेक्शन पे ही काम कर रहे हो, बट इसमें आपको एक रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा कम मिलता है, या एटलीस्ट मेरे जिम में जो मशीन है उसमें रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा कम मिलता है लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के कंपैरिजन में। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा है कि आप लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल करो, और अगर वो मशीन नहीं है तो ये करो। इसकी आपको 3 सेट करने हैं, 10 से 15 रैप। तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो होगी वेटेड लंजेस। अगर आपके लिए भी लंजेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मतलब आपसे 10 से 15 रैप भी बड़ी मुश्किल से निकलता है बिना वेट के भी, तो फिर आप बिना वेट के लंजेस कर सकते हो। बट अगर आपके लिए लंजेस ईजी है, आप इजीली 30 रैप कर सकते हो, 40 रैप कर सकते हो, तो फिर आप ऑब्वियसली वेट लो, और आप चाहे वेट कम लो, 5 किलो लो, 10 किलो लो, जितना भी आप लो, आपका इसमें भी गोल वही है कि आपको 10 से 15 रैप करने हैं, 3 सेट। मोस्टली जो लोग जिम में बिगनर है बट वैसे वो कोई स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर ओवरऑल एक्टिव थे, उनके लिए लंजेस आसान होंगे, वो 10 से 20 रैप आराम से कर सकते होंगे। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो वेट्स के साथ लंजेस करें। अब इस एक्सरसाइज को करते हुए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बहुत अच्छे लंजेस कर रहे होंगे, एकदम सही कर रहे होंगे, फिर एकदम से कहेंगे भाई बाहर में जाए, मुझे क्या पता, मेरे को तो बाइसेप कर्ल करने हैं, और उन बंदों का लेग डे ही पेंड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्म डे में। तो आपको वो गलती ऑब्वियसली नहीं करनी है, आपको अपना लेग डे कंप्लीट करना है, आर्म्स बाद में कर लेना, क्योंकि लेग डे की इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो वो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो होगी लेग एक्सटेंशंस। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हैमस्ट्रिंग आपके लेग्स का वो पार्ट है जो बाइसेप आपके आर्म्स का है, वैसे ही कोवर्ट्स आपके लेग्स का वो पार्ट है जो ट्राइसेप आपकी आर्म्स का है। मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्योंकि आर्म्स लोग ऑब्वियसली ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं दैन की लेग्स। तो बट अगर समझ में नहीं आया तो बेसिकली जैसे ट्राइसेप्स का काम होता है एल्बो की एक्सटेंशन, वैसे ही कोर्स का काम होता है नी की एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन आपके कोर्स के लिए एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपकी कोर्स कॉन्ट्रैक्टेड हो तो आप टॉप पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करो और धीरे धीरे इन डेप्थ को परफॉर्म करो, आपको एक बेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। बहुत लोग ये एक्सरसाइज करते हुए गलती क्या करते हैं कि भाई ईगो के चक्कर में वेट ज़्यादा लगा लेंगे और फिर बहुत तेज से अपनी लेग्स को एक्सटेंड करेंगे। इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि एक तो आपको मसल्स अच्छे से फील नहीं होगी, दूसरी बात आपकी नीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी नीज में इंजरी हो सकती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और आपको इस एक्सरसाइज से भी 3 सेट परफॉर्म करना है 10 से 15 रैप के। अगर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको 3 सेट करने हैं 10 से 15 रैप, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3 सेट ही करने हैं, 10 से 15 रैप ही करने हैं। आपको धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। अभी आप ऐसा वेट चुनो जिससे आप 3 सेट कर पाओ 10 से 15 रैप के। आप जब नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करोगे तब आप 1 सेट भी बढ़ा सकते हो, 4 सेट कर सकते हो, आप रेप्स बढ़ा सकते हो, जो जिस वेट से कर रहे हो आप वेट बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे करके आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, आपकी मसल्स प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने से ही बिल्ड होगी। अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो है काफ रेसेस। अगर आपका वेट काफी हैवी है तो आप वेटेड काफ रेसेस की जगह अपने बॉडी वेट से भी काफ रेसेस कर सकते हो, आपके लिए वो भी काफी चैलेंजिंग होगा। बट अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने एक स्टेपर लगाया है वैसे ही आप भी एक स्टेपर लगाओ, और जो आपके जिम में स्मिथ मशीन होगी आप उस पर काफ रेसेस परफॉर्म करो। इस एक्सरसाइज में बस आपको अपने टोज पे खड़ा होना है, जिससे आपकी काफ एक्टिवेट हो जाएगी। मुझे लगता नहीं इस एक्सरसाइज को भी कोई गलत परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें मेरे पास आपके लिए कोई फॉर्म करेक्शन वाली मिस्टेक या फिर ऐसा कुछ नहीं है। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं 10 से 15 रैप। और अब इसके बाद होता है मेरा लेग्स का वर्कआउट खत्म। तो भाई ये था मेरा बिगनर्स के लिए लेग्स का वर्कआउट। बाकी जो बिगनर्स अभी स्क्वाट नहीं भी कर पाते, मेरा उनको सजेशन यही है भाई, धीरे धीरे करके जब आपकी लेग स्ट्रांग हो जाएगी ये वाला वर्कआउट फॉलो कर करके आप स्क्वाट्स पे मूव करो। आप अभी हाफ स्क्वाट्स कर सकते हो, हाफ स्क्वाट्स करो। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर पाओगे स्क्वाट्स में प्रोग्रेस करो। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि एक स्टडी में पाया गया, ये स्टडी मैं नीचे लिंक कर दूंगा, कि फ्री वेट एक्सरसाइज से जैसे कि स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स में आपका जो प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोड्यूस ज्यादा होता है दैन की वो मशीन वेट्स में जैसे कि लेग प्रेस। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्क्वाट्स पे बहुत जल्दी मूव करो। बाकी स्क्वाट्स को नंबर 1 एक्सरसाइज भी माना जाता है। स्क्वाट्स रिस्की है, हाँ भाई है, मगर वो वाली चीज है कि रिस्की नहीं है कोई भी चीज तो वो करने का पॉइंट नहीं होगा, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड भी तो है ना, तो वो वाली चीज है। तो इसलिए स्क्वाट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है लेग्स की। मैं हर बिगिनर को सजेस्ट करूंगा भाई धीरे धीरे करके उस पर वर्क करो और फिर वो करो। और बाकी अगर आपको इस वर्कआउट में कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में, आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसके अलावा भाई ये वीडियो जहाँ तक देखी है तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी लगी होगी भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय। कुछ तू ये करता है क्यों, बेकार जिंदगी ही मिली मुझे यूं, एक फील्ड को ना करूं क्यों चूज, इन्हीं चक्करों में हुआ वेट लूज।